Hi guys, we start with the next lecture of DNF. First we revise the configurations very properly over there. ठीक है, configurations के लिए देखिए पहले मैं elements लिखता हूँ यहाँ पे. Scandium, yttrium, So as if you see, these are the 40 D block elements over here. ठीक है, अब कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे इसमें configuration लिखना है देखिए. I first mark over there which all are having one electron. Copper, silver, gold, rhodium. ठीक है, एक और एलिमेंट मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ. वेरी स्पेशल ओवर देयर इज पैलेडियम, और यहाँ पे 0 कर देता हूँ. इज दैट क्लियर? और क्या क्या है देखिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लैटिनम. इज दिस वेरी क्लियर? मैंने क्या क्या मार्क किया देखिए. क्रोमियम के नीचे गया मैं, लेफ्ट में गया मैं, राइट में गया मैं. राइट में पैलेडियम पे नहीं, पैलेडियम से नीचे चला गया प्लैटिनम. So altogether the elements having one electron are which 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 elements. और कौन कौन से हैं? क्रोमियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रॉन्टेजिनियम, प्लैटिनम. चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन सर इसका मतलब क्या है? ये 1 है मतलब. अब मैं ग्रुप नंबर लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे these are the group numbers हो गए 3. ग्रुप नंबर 3 है मतलब क्या सर? total addition of electrons should be 3. तो कैसे है देखिए यहाँ पे. सर 2 किस में, 1 किस में? अब देखिए स्कैंडियम है. ओके, डू वी नो स्कैंडियम? क्लियर है? यहाँ पे भी कैसा होगा? इसका टोटल है 4. क्लियर है आपको ये भी? सर ये 4s 3d समझ में. अब यहाँ पे कैसे? ऑब्वियसली एक एक नीचे जाते जाइए. यहाँ पे क्या आएगा? 5s 4d. यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या है? 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, ओके. चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 3. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 3. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 3. अब देखिए नायोबियम के वहां पे कैसे लिखना है. नायोबियम के वहां पे मैंने ऑलरेडी रेड किया हुआ है. ठीक है, तो नायोबियम कैसे आएगा? बेसिकली आ जाएगा
1 and 4. Niobium will be 1 and 4. समझा आपको? अब सर ये कैसे आ जाएंगे ये सब? देखिए 1 5 1 5. सर यहाँ पे कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा 2 4 2 4. क्लियर है ये भी? नेक्स्ट मैंगनीज कैसा हो जाएगा? एडिशन ऑफ चाहिए मुझे 7 2 5 2 5 2 5. अब यहाँ पे कैसे आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 6. ये आपको एक बार बनाना है तो ही ये आपका बराबर जाएगा एग्जाम में भी. बना के देखिए एक बार. नेक्स्ट आयरन क्या होगा? 2 6 2 6 2 6. जहां जहां पे रेड मार्क किया मैंने वहां पे मैं नहीं लिखता. देखिए आप. तो सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिकली 1 7 1 7. क्लियर है आपको ये? ओके नेक्स्ट 9 एडिशन होना चाहिए तो 2 7 2 7 2 7. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 8. ये हो जाएगा 1 8. क्लियर है ये भी? नेक्स्ट निकल देखते हैं. निकल क्या होगा? 2 8 2 8. डैम स्टैंडियम ओवर देयर. अब पैलेडियम में क्या हो जाएगा? पैलेडियम प्लीज बी वेरी केयरफुल ओवर हियर. पैलेडियम देखिए कैसे लिखूंगा. पैलेडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होने चाहिए. पैलेडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होने चाहिए. यहां पे 0 है. This makes palladium very special over there, and hence here there will be 10 electrons. सर प्लैटिनम क्या हो जाएगा? 1 9. ठीक है. अब कॉपर सिल्वर गोल्ड रॉन्टेजिनियम टोटल एडिशन कितना होना चाहिए? 11 1 10 1 10 1 10 1 10. See if it is clear or not. अब लास्ट वाला कैसे करेंगे देखिए. जिंक वाला ग्रुप 2 10 2 10 नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स ओवर देयर. Okay, now how do you go ahead with writing the configuration next time? First, can I write the nearest noble gas? The nearest noble gas over here is argon. Here it is krypton. Here it is argon, krypton, xenon, and here it is radon. Okay, I just write it for my reference over here. अब कैसे करना है देखिए. If they ask me technetium. If they ask me technetium कहाँ पे देखिए? krypton वाले में. So I write krypton. ठीक है. 5s1 क्या लिखा मैंने? 5s1. और क्या लिखूंगा मैं? 4d6. एक बार नोट्स में वेरीफाई कर लेते हैं पूरा का पूरा सही है कि नहीं. बराबर है. चलिए नेक्स्ट प्लैटिनम. अगर मुझे देखना है प्लैटिनम देखिए कहां पे. प्लैटिनम होगा कैन आई से यहाँ पे xenon 6s 5d. अब 6s में क्या जाएगा? 5d में क्या जाएगा? एकदम सिंपल है देखिए. कैन आई से प्लैटिनम 6s1 5d 10 सॉरी 5d 9. अब वैसे ही मैं ले रहा हूं यहाँ पे डूबनियम कैन आई से अभी रेडॉन 7s 6d 7s2 6d3. देखिए आपको पूरा समझ में आया कि नहीं? एक बार प्लीज अच्छे से पूरा बना दीजिए. वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनिए.
I started with writing the elements first. I wrote all the elements over there, and then I took certain elements whose configurations are a bit different. कौन कौन से देखिए यहाँ पे क्रोमियम, फिर क्रोमियम के मैं नीचे गया मॉलिब्डेनम, ठीक है, उसके लेफ्ट में गया एक एलिमेंट, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पैलेडियम नहीं जा सकते तो मैं नीचे चले गया प्लैटिनम के पास। देखिए क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बोरियम लिखना है, बोरियम। बोरियम कैसे लिखूंगा मैं? देखिए रेडॉन, रेडॉन 7s2 6d5, 7s2 6d5। और कोई एलिमेंट सर? पैलेडियम लिखिए, पैलेडियम। पैलेडियम के लिए देखिए क्या है रेफरेंस इनर्ट गैस, क्रिप्टन, क्रिप्टन 5s0 4d10। देखिए पूरा का पूरा क्लियर है कि नहीं आपको? ट्राई कीजिए आप एलिमेंट्स के लिए। वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि अगर मैंने आपको पूछ लिया डूबनियम 1+, तो आप कहां से निकलोगे? पहले एस में से आना चाहिए आपको। ये क्लियर है? ये सब के सब अच्छे से पूरा बनाएंगे, लर्न करना बहुत जरूरी है, पूछ सकते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए मैं यहाँ पे ग्रुप क्या कहते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज लिख देता हूं पहले। स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसके कॉन्फिगरेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आर्गन, आर्गन 3d1 4s2, आर्गन 3d2 4s2, आर्गन 3d3 4s2। आप भी साथ लिखते जाइए प्लीज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3d5 4s1। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको पता है हाफ फील्ड की वजह से ये ऐसा हो गया। एक ये ऐसा होता है और एक कॉपर होता है 3d10 4s1, ठीक है, 3d10 4s1। सर mn क्या है? चलिए पहले ये क्लियर है क्या? देखिए मैंने बेसिकली यहाँ पे सबके सब क्या कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फिगरेशन लिख दिया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स ओवर देयर, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज नंबर ऑफ s electrons, is number of s electrons. Maximum oxidation number is nothing but number of s electrons. Obviously when I say s electrons, in the outermost orbit, plus number of, and I specifically mention over here number of not d electrons, I mention over here unpaired d electrons, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज ये फॉर्मूलास को बॉक्स कर लेना आप जहां पे लिख रहे हो इसको। इन
n-1d सबशेल। ये आपका लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है गाइस, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले आपने ये अच्छे से लिखा है क्योंकि मुझे अभी इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाजू में मैं हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। तो पहले लिख दीजिए प्लीज, ये फॉर्मूलेस लिखे आपने। अब लिखिए फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, when I talk about the first difference is basically in D block elements, you will see that there are variable oxidation states. There are variable oxidation states. लेकिन S block जो है वो तो एक ही oxidation state दिखाएगा। S block जो है वो एक ही oxidation state दिखाएगा। तो आप बोलोगे सर P block तो एक से ज्यादा दिखा सकता है ना, एक से ज्यादा आराम से दिखा सकता है। Now in P block तो सर हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा है, वहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होता है। जैसे हमने देखा है कि लेड +4 +2, फिर ग्रुप 15 में, फिर ग्रुप 17 में -1 +3 +5 +7। बट कैन यू सी ओवर देयर द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय 2 यूनिट्स। डिफर बाय 2 यूनिट्स मतलब देखिए -1 है, फिर +1 है, फिर +3 है, +5 है, +7 है। फिर वैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रुप 16 पे आता हूँ, +2 +4 +6, the difference between successive oxidation states is generally of 2. It's generally of 2. But here, the difference between successive oxidation state, the difference is generally of 1. The difference is generally of 1. तो देखिए मैं यहाँ पे वही अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज यहाँ पे। तो अगर मैं यूज करूंगा, देखिए समझो मैंने टाइटेनियम के लिए यूज किया फॉर्मूला। टाइटेनियम के लिए जब मैं यूज करता हूँ इसको, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए +2 हो जाएगा। ठीक है सर, मैक्सिमम क्या होगा? नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी। अनपेयर्ड डी कितने इसमें? 2 है, तो 2 + 2 4। सो इट कैन शो ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन +2 एंड +4। एक और एग्जांपल तो और क्लियर हो जाएगा। क्रोमियम लेते चलिए, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 1, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ओके सर, ये क्लियर है हमें एकदम। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी, मतलब 1 प्लस इसमें अनपेयर्ड कितने? 5 के 5 अनपेयर्ड हो गए ना, इसके लिए +1 से लेके +6 तक। मैंगनीज की बात करते हैं। हाउ मेनी मैंगनीज देखिए प्लीज। मैंगनीज में कैन आई से नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी। अनपेयर्ड डी कितने हैं? 5। आई स्ट्रेस ऑन द वर्ड अनपेयर्ड ओवर देयर। ठीक है, अब आयरन में, आयरन में क्लियर है मैं कैसे निकाल रहा हूं? आयरन में अनपेयर्ड कितने हैं गाइस? आयरन में अनपेयर्ड कितने हैं? 6 नहीं, अनपेयर्ड कितने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। देखिए D6 मैंने अगर बनाया D6, D6 में D6 बनाया मैंने, तो उसमें अनपेयर्ड कितने हो गए? देखिए अनपेयर्ड सिर्फ 4 ही है। सो +2, यहां का एस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी कितने हैं? 4। तो टोटल इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। क्लियर है ये? क्लियर है? यहाँ पे लिखते चले कोबाल्ट वैसे ही, कोबाल्ट +2, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? 3। तो कहना इसे क्लियर है ये? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +3। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4s। अब कितने बच गए? 2 अनपेयर्ड है इसमें, 3d8 में। d8 देखो ये रहा, ये d8 में देखे कितने अनपेयर्ड है? 2 ही है, 2 ही अनपेयर्ड है। इसके लिए +2 से लेके +4 तक। ठीक है, +2 से लेके +4 तक। वैसे मैं यहाँ ऊपर के भी लिख देता हूँ, +2 +3
+4 +5 +2 +3। पहले देखिए ये समझा है क्या आपको, ये क्लियर है क्या आपको? अब इसमें काफी सारे एक्सेप्शन रन होने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम स्कैंडियम में ये आएगा ही नहीं, स्कैंडियम में ये पॉसिबल ही नहीं है। स्कैंडियम इन +2 इज नॉट सीन ओनली, कंपाउंड्स देखे ही नहीं, तो स्कैंडियम सिर्फ +3 दिखाता है। और मैं इसको यहाँ पे सर्कल भी कर रहा हूँ बिकॉज इट इज स्टेबल, क्योंकि स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो आर्गन बन जाएगा। देखो आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने बोला कि स्कैंडियम जो है +3 स्टेबल है, रीजन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ड्यू टू आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू व्हाट, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ सकते हैं मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, स्टेबल किस में। नेक्स्ट आर टाइटेनियम, टाइटेनियम 4+ भी स्टेबल होगा, रीजन सेम आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा बेसिकली, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे भी क्या स्टेबल होगा, +5, रीजन क्या आ जाएगा, स्टेबल क्यों, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। अब क्रोमियम आपको दिखना है, क्रोमियम, क्रोमियम में +1 स्टेबल होगा, क्यों क्रोमियम में +1 इसलिए स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही यहाँ पे +6 स्टेबल होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ, अगेन कैन आई से स्टेबल बिकॉज ऑफ व्हाट, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, वैसे ही यहाँ पे +2 स्टेबल होगा। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे, अगेन कैन आई से D5 कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आप यहाँ पे भी +7 स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये आर्गन कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है, आयरन, आयरन में कौन सा स्टेबल होगा, +2 की +3, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। Fe2+ ज्यादा स्टेबल है और Fe3+। ठीक है, अगर आप +2 देखो +3 देखो, कैन आई से ओवर हियर +2 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। +3 देखूंगा तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन या 3d6 में से एक जाएगा तो 3d5 हो जाएगा। +2 में 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से गए तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, +3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए 4s में से, एक इलेक्ट्रॉन गया 3d6 में से, तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हेंस कैन आई से द मोस्ट स्टेबल इज गोना बी +3, द मोस्ट स्टेबल इज गोना बी +3। क्लियर है आपको? कंपाउंड्स इन +6 आर कॉल्ड एज, खाली मैं नाम बता रहा हूं, फेरेट्स। आयरन के कंपाउंड्स +6 में जो होते हैं उसको बोलते हैं फेरेट्स। ओके, नेक्स्ट, जिंक किसमें स्टेबल होगा सर, जिंक विल बी मोस्ट स्टेबल +2। सर रीजन, ड्यू टू, एक मिनट में प्रॉपर स्टेबल किसमें होगा यहाँ पे, +2 में, एक ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यों स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस जो मैं रन करने वाला हूं। कॉपर जो है वो +1 +2 दोनों दिखा सकता है, कॉपर जो है वो +1 +2 दोनों दिखा सकता है। यहाँ से सब एक्सेप्शन सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, कॉपर +1 +2 दोनों दिखा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कॉपर 1 और कॉपर 2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये ऑब्वियसली ये रूल्स के हिसाब से तो नहीं आ रहा है, +1 +2, +2 नहीं आ रहा है, रूल से +1 रूल से आ गया है। सो इफ आई लुक एट कॉपर 1, ठीक है, कॉपर 1 एंड कॉपर 2 प्लस, कैन आई से कॉपर 1 प्लस इज आर्गन 3d10 एंड कॉपर 2 प्लस इज आर्गन 3d9। ठीक है, क्लियर है ये, आर्गन 3d10 आर्गन 3d9। सो कॉपर 1 प्लस कॉपर 2 प्लस, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे Fe3+ ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर 1 प्लस कॉपर 2 प्लस मोर स्टेबल। प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर 1 प्लस कॉपर 2 प्लस में, कॉपर 1 प्लस कॉपर 2 प्लस में आप बोलोगे सर कॉपर 1 प्लस तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन,
कॉपर 1+ तो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और आप ही बोलते हो सर 3D10 मतलब अच्छा कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यस, कॉपर 1+ और कॉपर 2+ में होना चाहिए कॉपर 1+ ज्यादा स्टेबल। ओ, होना चाहिए सर, बोल रहे मतलब अभी कुछ यहाँ पे ट्विस्ट होने वाली है। यस, copper 1+ is more stable if they mention non-aqueous medium. Okay. सर ये क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ तो मतलब इसका मतलब होता है एक्वेस मीडियम। क्या मतलब होता है? एक्वेस मीडियम। और एक्वेस मीडियम में हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी। कॉपर 2+ हैज मोर चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू कॉपर 1+। कॉपर 2+ हैज मोर चार्ज डेंसिटी +2 है, और कॉपर 1+ पे चार्ज क्या है? +1 है। सो कॉपर 1+, कॉपर 2+ इन जनरल पूछा क्या स्टेबल होगा तो आप बोलोगे कॉपर 2+। अरे रे, समझा आपको? बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये, कॉपर 1+, कॉपर 2+। इफ दे स्पेसिफिकली मेंशन नॉन एक्वेस मीडियम, अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता कॉपर 1+ और कॉपर 2+ नॉन एक्वेस, जो कभी पूछते नहीं है, तो मैं लिखता हूँ कॉपर 1+। मजा नहीं है? क्रेडिट पता है कॉम्पिटिशन पूछते क्या है बोलो, इन जनरल कॉपर 1+, कॉपर 2+ मिस्टेक है, कॉपर 2+। ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गए सर। ये एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, दो क्वेश्चन बहुत ही प्रीडोमिनेंट होते हैं कि कौन सा स्टेबल है। हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट स्टेबल है। देखिए Fe2+ Fe3+ हायर, कॉपर 1+, कॉपर 2+ हायर। रीजन दोनों में अलग अलग है। इसमें रीजन क्या था? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें रीजन क्या था? कॉपर 2+ पे चार्ज ज्यादा, क्योंकि चार्ज ज्यादा है इसलिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट। ठीक है सर, ये भी समझ पाया। एक बार नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से प्लीज। अब वैसे ही मैं आगे आयरन में जैसे कि मैंने यहाँ पे हटा दिया, एक्सेप्शन है, ये हटा दिया यहाँ पे। वैसे मैं ये भी हटा दूंगा, ये +5 वाले कंपाउंड्स देखे नहीं है मैंने, +5 वाले कंपाउंड्स देखे नहीं है मैंने। सिर्फ +7 और कोई दिखाते क्या? ये जब हम एक्टिनॉइड्स पे जाएंगे तब जो वहाँ पे जो एलिमेंट्स जिनका नाम प्लैनेट्स है, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, वो भी हम देखेंगे वहाँ पे +7। सर और कोई +7 से भी ज्यादा दिखा सकता है क्या? यस, ऑस्मियम दिखा सकता है, ऑस्मियम दिखा सकता है। ठीक है, ऑस्मियम और दूसरा है रुथेनियम। रुथेनियम Ru O4, ऑस्मियम OsO4। मैं यहाँ पे दोनों एलिमेंट लिखता हूँ, OsO4 Ru O4। ठीक है, चलिए। और सर और कोई एक्सेप्शन यहाँ पे? यस, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोमियम के बारे में बताया, क्रोमियम का +1 के कंपाउंड ज्यादा दिखते नहीं है, क्रोमियम के +1 के कंपाउंड ज्यादा दिखते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। दे आर नॉट नोन टू अस, स्टेबल हो सकते हैं लेकिन वो नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। सो इफ यू लुक इनटू द एनसीईआरटी, वहां पे कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखते हैं +5 तक सही है। अब क्रोमियम में हम लोग ने +3 को भी स्टेबल बताया है, क्रोमियम में +3 को भी स्टेबल बताया है। They have also said +3 stable. Chromium +3 is also stable over there. ठीक है, यहाँ पे +5 को गायब कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको गायब किया था, यहाँ पे +5 को गायब किया हुआ है। सर और कोई है यहाँ पे? इस कोबाल्ट निकल में, पर यहाँ पे नहीं, ये तो +5 दिखाता ही नहीं। +2 +3 +4, ठीक है, +2 और यहाँ पे +2, बाकी सब सही है। स्कैंडियम +2 नहीं दिखाएगा, क्रोमियम +1 नहीं दिखाएगा, आयरन भी +5 नहीं दिखाता है, कोबाल्ट भी +5 नहीं दिखाता है। कोबाल्ट निकल में कुछ मेंशन नहीं किया है, कोबाल्ट निकल में कुछ मेंशन नहीं किया, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा?
ठीक है, ये पूरा अच्छे से बना दीजिए प्लीज। Successive oxidation states here differ by only 1 unit. So differ by 1 unit, +2, +3, +4, +5, +6, +7. Whereas in P block they differ by 2 units. Whereas in P block they will differ by 2 units. So which shows the highest oxidation state? Osmium, ruthenium. Osmium and ruthenium. These are the two elements which show highest oxidation state. So what is the highest oxidation state? +8. They show over there +8 over there. सर और कोई पॉइंट यहाँ पे इसके बारे में ये हो गया। चलिए मैं एक बार इरेज कर देता हूँ तो बाकी पॉइंट्स लिख सकता हूँ। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ क्या क्या है और इसमें आइडेंटिटी। सबसे पहले मैंने आपको बताया Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कौन सा Fe3 प्लस। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कॉपर 1 प्लस और कॉपर 2 प्लस में कौन सा स्टेबल। रीजन क्या है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई चार्ज डेंसिटी ओवर देयर। थर्ड +8 कौन कौन +8 कौन दिखाता है? ऑस्मियम दिखाता है इन OSO एंड रुथेनियम दिखाता है इन RuO। क्लियर है ये? सर और कोई पॉइंट यहाँ पे? यस, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट्स के साथ? हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर शोन बाय D block elements with fluorine and oxygen. With fluorine and oxygen, reason over that predominantly most electronegative elements. Most electronegative elements. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखेगा? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल Mn2O7। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन ऐसा है कि Mn2O7 एग्जिस्ट करता है लेकिन MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन अगेन रिपीट, Mn2O7 एग्जिस्ट करता है, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है। Mn2O7 एग्जिस्ट whereas MnF7 doesn't। अभी तो सर आपने बोला कि हाईएस्ट इसके साथ ही दिखाता है। अब जब आप Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाओगे, Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाओगे आप, can you see over there? There are pi bonds. There are pi bonds. So MnF7 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? MnF7 doesn't exist because of MnF7 doesn't exist because of inability of fluorine to form pi bonds like oxygen. Due to inability of fluorine to form pi bonds like oxygen. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्लियर है आपको? ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लियर है आपको? नेक्स्ट यस, आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ठीक है, स्टेबिलिटी। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है
स्टेबिलिटी आगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, निकल, आयरन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सब में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। बेसिकली द फर्स्ट थिंग ओवर हियर, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी की बात, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में heavier elements are stable in lower oxidation state। जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, जैसे कि लेड स्टेबल प्लस। फिर अगर मैं जाऊंगा ग्रुप 13 में, हेलियम स्टेबल +1, ग्रुप 14 में लेड +2। तो जैसे जैसे नीचे जाता हूँ मैं, प्लस हायर जो हेवियर एलिमेंट्स है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में पूरा उल्टा है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा एटम का। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है गाइस, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे लॉजिक ये है, साइज बड़ा है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑक्सीजन आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं। द बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर, द मेटालिक बॉन्डिंग हियर विल बी स्ट्रॉन्गर। सो अगर मैं +7 की बात कर रहा हूँ, more metallic bonding because of more surface area over there. Hence here, very important point over here कि P block और D block में नीचे के एलिमेंट्स किसमें ज्यादा स्टेबल होते हैं। You see over here, can I write over here? In D block, heavier elements are more stable in higher oxidation state. Exactly the reverse of P block. सर P block में ऐसा क्यों था? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो क्यों रहा था? बिकॉज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो डी में थोड़ी कुछ पहले की कोई डी होगी जो इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा, तो डी ब्लॉक में कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं आता, पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन, ये सब कंपाउंड, ये सब के सब कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोनिल्स। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल्स। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंटर एटम इज 0। कार्बोनिल्स में क्या होता है? 0। क्लियर है? ठीक है, सब पॉइंट्स क्लियर आपको? Fe2+ Fe3+ पे क्या था स्टेबल? Fe3+। Copper 1+ Copper 2+ क्या था स्टेबल? Copper 2+। ठीक है, ये मैंने किसमें लिखा है? एक्सप्लिसिटली एक्वस सॉल्यूशन मेंशन, सॉरी एक्सप्लिसिटली अगर आपको पूछा Copper+1 +2 में कौन स्टेबल, तो +2। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है नॉन एक्वस मीडियम, तो आप क्या बोलोगे? Copper 1+ +8 ऑस्मियम रुथेनियम 2 elements। High oxidation states are shown by D block because of the small size, and the most electronegative elements over there, Mn2O7। लेकिन सर MnF7 तो नहीं एग्जिस्ट करता है। MnF7 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? रीजन नहीं एग्जिस्ट करता है, इट्स बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म ओवर पाई बॉन्ड्स। एक मिनट,
MnF7 समझ में आया क्यों यहाँ पे नहीं? अब यहाँ पे क्या किया हमने बेसिकली +6 ग्रुप जो है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो जैसे जैसे नीचे जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी नीचे नीचे जाएगी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ बिगर साइज द मेटालिक बॉन्ड बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्बोनिल्स के अगर मैं बात करूं, कार्बोनिल्स में +6 ये कार्बोनिल्स में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो ही रहता है। कार्बोनिल्स में हमेशा क्या रहता है? जीरो ही रहता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट चलिए आगे जा सकते हो मैं नेक्स्ट उस पे। एक मिनट, ठीक है चलिए अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ। और क्या है इसमें और नेक्स्ट पॉइंट ये है बेसिकली कि अगर मैंने मैंगनीज की बात, मैंगनीज में मैंगनीज में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 +3, तो देखिए मैंगनीज कौन कौन सा दिखाता है? MnO दिखाता है, Mn2O3 दिखाता है, वैसे MnO2 दिखाएगा। ठीक है, वैसे वो बाकी सब भी दिखाता है, Mn2O7 दिखाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से आयोनिक कौन सा है, कोवैलेंट कौन सा? नेचर आयोनिक कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा कोवैलेंट? as we go this side, can I say charge increases? +7 है, so can I say this is going to be more covalent and this is going to be more ionic? फर्स्ट आंसर के हिसाब से मैं जा रहा हूँ एकदम से, चार्ज ज्यादा है। क्लियर है आपको ये? जैसे मैं हायर ऑक्सीजन स्टेट की तरफ जाता हूँ, जैसे मैं हायर ऑक्सीजन स्टेट की तरफ जाता हूँ कोवैलेंट नेचर बढ़ता है। एक और चीज, जैसे जैसे मैं हायर ऑक्सीजन स्टेट की तरफ जाऊंगा कैन आई से द एसिडिक नेचर विल आल्सो इंक्रीज। एकदम सिंपल लॉजिक है। हायर ऑक्सीजन स्टेट की तरफ गया कैन आई से प्लस चार्ज बढ़ गया, प्लस चार्ज बढ़ गया मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट बढ़ गई, एंड कैन आई से टेंडेंसी टू एक्सेप्ट बढ़ गया मतलब एसिड कैरेक्टरिस्टिक बढ़ गई क्योंकि लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस। सो कैन आई से एज आई गो फ्रॉम हियर टू कोवैलेंट नेचर इसका ज्यादा होगा। एक और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट, Cr2O3 का नेचर क्या होता है? का नेचर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कॉपर वन कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन, कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन। सर कैसे देखिए? 2Cu1 प्लस विल गिव यू Cu प्लस Cu, ये इसका डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, और कोई पॉइंट है जो यहाँ पे? ये उसके बाद ये क्लियर है? अब देखिए स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम, स्कैंडियम सबसे हाई ऑक्सीडेशन क्या दिखाता है? +3 क्लोरीन के साथ। टाइटेनियम, ठीक है क्लियर है ये? मैंगनीज भी वैसे ही दिखाएगा आपको। ठीक है, फिर वेनेडियम की बात करूं, क्रोमियम, ठीक है तो क्रोमियम भी आपको +7 +6 दिखाता है। बहुत सारे कंपाउंड है जैसे मैंगनीज भी आपको दिखाता है +7 देखिए कंपाउंड। सर और कोई कंपाउंड? यस, सब में बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, सब में बेसिकली अगर आप देखो ऑक्सीजन क्लोरीन ही है। सब में आप बेसिकली देखो ऑक्सीजन क्लोरीन ही है। एक और चीज, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट COF3 बना सकता है। कोबाल्ट जो है COF3 बना सकता है। ठीक है, कोबाल्ट जो है वो COF3 बना सकता है। क्लियर है कोई? और क्या पॉइंट है इसमें? एक तो आपको बेसिकली स्टेबल पूछते हैं, स्टेबल का रीजन पूछते हैं, फिर हाईएस्ट क्या है, मिनिमम क्या है, कौन डिस्प्रपोर्शन दिखाता है, Cr2O3 का क्वेश्चन है। फिर MnF7 क्यों नहीं, MnF7 एग्जिस्ट करता है, सॉरी Mn2O7 एग्जिस्ट करता है, MnF7 क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ इनेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन ओवर है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? ऑस्मियम, रुथेनियम। फिर और कोई पॉइंट है देख लेते हैं हमें।
ये सब हो गए पॉइंट्स। फिर ability of chlorine to stabilize the highest oxygen state is due to higher lattice energy। COF3 का रीजन क्या हो जाएगा? हायर लैटिस एनर्जी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि VO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस एंड MnO4 1 माइनस। ठीक है, इसमें पूछा है स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। लिखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ MnO4 माइनस इज द हाईएस्ट बिकॉज ऑफ increasing stability of the species to which these elements are reduced to। चलिए कैसे समझ में आएगी? एक्सपेरिमेंटली समझ में आया। अब ये जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है वहां पे, hence the stability orders like this। MnO4 minus is the most stable over there because of the species to which it is converted is more stable। मतलब जिसमें रिड्यूस हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। ये आपका पूरा का पूरा बेसिकली हो गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बार मैं फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से रन कर दूं। इफ यू कैन जस्ट कम टू द रेड बुक पेज नंबर 29 पे अगर आप आ जाओ, पेज नंबर 29 पे आ जाओ। इफ यू आर ऑन पेज 29, जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि ये जीरो भी हो सकता है इन केस ऑफ पलेडियम। प्लीज लिख दीजिए यहाँ पे, कैन बी जीरो इन द केस ऑफ पलेडियम। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, कॉपर सिल्वर गोल्ड आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, हमने किया ऑलरेडी। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन हार्ड मेटल्स किया है। मेल्टिंग पॉइंट देखा है, मेल्टिंग पॉइंट में मैंगनीज टेक्नीशियम आपने हाईलाइट किया होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर देखा है 3D 4D 5D 5D ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वापस 5D ज्यादा है, साइज ज्यादा है, तो बेसिकली कैन आई से ओवर देयर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जाती है वहां पे। एस ब्लॉक डी ब्लॉक 3D 4D 5D का रेडियस गाइस, 3D 4D 5D के रेडियस के बारे में भी डिस्कशन किया हमने कि 3D 4D 5D में रेडियस किसका सबसे ज्यादा होगा। 3D 4D 5D में रेडियस होना चाहिए कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन हो क्या जाता है कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। अब मैं सिर्फ 3D की बात करूं और 3D में भी एटॉमिक रेडियस की बात करता है, तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये कुछ रेडियस का पैटर्न हो जाता है। और अगर मैं आयोनिक रेडियस की बात करूं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट आयरन कोबाल्ट निकल हो गया। दिस इज कॉपर जिंक। क्यों सर कॉपर जिंक में बढ़ गया? बिकॉज ऑफ हायर स्केलिंग इफेक्ट हो गया। नीचे क्यों होते जाए? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था, इसलिए रेडियस कम होते गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए इक्वल रहा। और कॉपर और जिंक में बढ़ गया क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। आयोनिक रेडियस ये रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पूरा टेबल देखिए। स्कैंडियम में +3 मैंने हाईलाइट किया, देखिए +4 फिर टाइटेनियम में है मैंने। वेनेडियम में मैंने किसको हाईलाइट किया? देखिए वहां पे +5 को हाईलाइट किया है। क्रोमियम में मैंने +6 और +3 को हाईलाइट किया है। मैंगनीज में देखिए +2 और +7 को हाईलाइट किया है। +3 क्रोमियम का रीजन वापस बोल रहा हूँ, वेल नोन कंपाउंड्स। +1 क्यों नहीं है सर यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि नेचर में देखे नहीं गए वैसे कंपाउंड्स। आयरन में देखिए +5 मिसिंग है। कॉपर +2 है, देखिए जिंक +2 है, वापस समझ में आए। कॉपर में +2 क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ओवर देयर। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ जाते हो, पेज नंबर 30 पे रेड बुक के, Mn2 प्लस Mn+7 जिंक 2 प्लस, ये सब की स्टेबिलिटी के रीजन लिखे। प्लीज हाईलाइट ओवर देयर ऑस्मियम रुथेनियम। मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने फॉर्मूला लिखा है वहां पे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर बाय 1 यूनिट, whereas in P block they differ by 2 units। ठीक है, वहां पे नीचे देखो क्या लिखा है, क्रोमियम 6 प्लस
मॉलिब्डेनम 6+, टंगस्टन 6+, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, +6 की वहां। फिर कॉपर 1+, कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी के मैंने लिखा है, रीजन क्या है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। कार्बोनिल्स के बारे में लिखा है मैंने, कार्बोनिल्स के बारे में देखो, MnF4 Mn2O7 exist whereas MnF7 doesn't। MnF7 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म ओवर देयर पाई बॉन्ड्स। देखो वहां पे मैंने लिखा है Fe+6 ओवर देयर, फेरेट्स बोलते हैं उसको हम। डेंसिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने, डेंसिटी में आपको पता रहना चाहिए इरिडियम ऑस्मियम हाईएस्ट ओवर देयर, ठीक है। और एक और चीज पता रहना चाहिए, जिंक जो है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, सॉफ्ट मेटल है वहां पे। कैटलिस्ट के बारे में पता रहना चाहिए, कैटलिस्ट में MnO2 है, यूजेस क्लियर है आपको। आयोनेशन एनर्जी देखिए, आयोनेशन एनर्जी में 3D 4D 5D का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए आप कलर्स के बारे में, कलर्स में चार्ज ट्रांसफर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर, चार्ज ट्रांसफर के सब एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है वहां पे। नीचे देखिए मैंने ब्राउनिंग टेस्ट को वापस एक और बार पूरा डिस्क्राइब किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउनिंग टेस्ट। उसमें भी +1 ऑक्सीजन स्टेट देखिए, नीचे एकदम नीचे लिखा हुआ है, Fe+1 दिखाता है ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, guys can you now attempt Ru3+, Ru3+ अटेम्प्ट कीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट देखिए निकाले कितना होता है मैग्नेटिक। Ru3+ में भी आपको अगर आप काउंट जब करोगे आपको 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2 से कैलकुलेट करोगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अलॉयज, देखिए सब कुछ क्लियर है आपको। उसके बाद पेज 34 पे अगर आप देखोगे, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पेज 34 आपको सॉल्व करने आना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा पेज 34 आप सॉल्व करोगे इसके ऊपर बेस, क्लियर है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक पे जाऊंगा जो है MnO4-, MnO4-, वो चालू करने के पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। सबसे पहले मुझे 4 कंपाउंड्स पता करना चाहिए, Cr2O7 2-, Cr4 2-, MnO4 1-, and MnO4 2-। ये 4 कंपाउंड्स के बेसिकली मुझे स्ट्रक्चर आने चाहिए, चारों के चारों कंपाउंड्स। सबसे पहले मैंने Cr2O7 2- बना दिया। दिख रहा है आपको? क्रोमियम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, इसके लिए sp3 हाइब्रिड, इसके लिए sp3 हाइब्रिड। देखिए आपको क्लियर है, क्लियर है आपको sp3 हाइब्रिड। टू टेट्राहेड्रल्स, टू टेट्राहेड्रल्स, टू टेट्राहेड्रल्स विद ऑक्सीजन ब्रिज, टू टेट्राहेड्रल्स विद ऑक्सीजन ब्रिज, ठीक है। आपको पता है चाहिए, अगर मैंने ये बॉन्डिंग की बात की, ये बॉन्डिंग की बात की और ये बॉन्डिंग की बात की, सॉरी ये वाली बॉन्डिंग की बात की, ठीक है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल जो है, ये ऑक्सीजन ब्रिजिंग के बारे में, ये बॉन्ड एंगल के बारे में बात, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा है, यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है, ये भी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर। फिर एक और बार मैं बात करता हूँ CrO4 2- के बारे में, CrO4 2- के बारे में बात करें तो देखिए, टेट्राहेड्रल, ये एक टेट्राहेड्रल, ये दो टेट्राहेड्रल विद, ठीक है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। MnO4-, MnO4- कैसा होगा, सिंपल है, MnO4 2-,
दोनों के दोनों sp3 है, दोनों के दोनों sp3 है। ये 4 कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, कलर्स पता रहना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ फाइनली, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय।